Good morning, students. Today I am again here with chapter Current Electricity class plus 2, and today we are going to discuss about resistance. As we discussed in previous lecture about Ohm's law, and from Ohm's law we got a constant resistance. हमें वहां से क्या मिला था, एक कांस्टेंट मिला था रेजिस्टेंस. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. कि जो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है उसके अपोज को ये क्या करता है, रोकता है, उसको रोकता है. और हम करके लिख सकते हैं, it is the ratio of potential, electric potential and electric current, जो आपने ओम्स लॉ से निकाला था. It is the ratio of electric potential and electric current. तो हमने निकाला था V is equals to IR from Ohm's law. तो R की वहां से वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, V upon I. जो R की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, V upon I. फर्दर इट कैन, जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, वोल्टेज की होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन विद स्मॉल लेटर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, which can be written as, so SI unit is ohm because given by Ohm's law. Ohm and its symbol is this one. ठीक है, this is our resistance. तो हम यहाँ से एक इसका टॉपिक और ले सकते हैं साथ में कि what is the dimensional formula. अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, यहां से आप रख सकते हो R इज इक्वल्स टू, वोल्ट का होता है वर्क अपॉन चार्ज डिवाइड बाय एम्पियर, और वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2 T माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज. आपके पास क्या होता है, चार्ज होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम. करंट के लिए फॉर्मूला एम्पियर, टाइम के लिए टी. क्लियर? डिवाइड बाय अगेन करंट, इट इज एम्पियर, दिस इज एम्पियर. सो आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट जो बना है M1L2 T माइनस 2 डिवाइड बाय A स्क्वायर T1. It can be written as M1L2 T minus 2 A minus 2 and T. सॉरी यहाँ पे A माइनस, तो T यहाँ ऊपर जाके माइनस हो जाता है, T माइनस 3 कर दिया. इसको मैं कर देता हूँ माइनस 3, क्योंकि 2 पहले माइनस है, एक ऊपर जाके फिर से क्या हो गया ऊपर माइनस. So M1L2 T minus 3 and A minus 2. This is dimensional formula. Basically जो हम रेजिस्टेंस बात करते हैं, रेजिस्टेंस is due to collision of electrons or ions when potential is applied across the ends of conductor. क्योंकि हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपके पॉजिटिव चार्जेस इस साइड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां जा रहे हैं, दिस साइड. तो रैंडम मोशन की वजह से क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू
ईच अदर, और जब ये स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास एक ऑपोजिशन आएगी विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। स्पेसिफिक अब पर्पज तो यहाँ पे हमारा क्या है, कंडक्टर का पर्पज तो एक ही है कि हमें उसमें से करंट पास करना है। तो यहां से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कि उसकी स्पेसिफिक लेंथ के लिए एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। बेसिकली वी स्टार्ट विद दैट resistance of a conductor depends on following factors. First factor मैं लिख रहा हूं यहां पे, directly proportional to length of conductor। पहला फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section, that is R inversely proportional to area। चलिए ये सेकंड हमारा फैक्टर हो गया। थर्ड आ जाता है, थर्ड फोर्थ आई एम राइटिंग टुगेदर, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स upon nature of material and temperature। टेम्परेचर का मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, टेम्परेचर की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार फैक्टर हमारे पास हो गए। फर्स्ट वन लेंथ के डायरेक्टली है, सेकंड इनवर्सली टू द एरिया, थर्ड एंड फोर्थ है नेचर एंड टेम्परेचर। तो नेचर के लिए आप कोई सिंबल नहीं दे सकते, टेम्परेचर के लिए नो, वी कैन जस्ट टेल अबाउट नेचर एंड मटीरियल। सो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज वी कैन राइट R, यहां प्रोपोर्शनल लग जाएगा L अपॉन A, R L अपॉन A। तो यहां से R क्या आ गया, जब भी हम एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पे आता है एक कांस्टेंट L अपॉन A। व्हाट इज this one is specific resistance or resistivity constant। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। Further we can write it as rho is equals to RA upon L, RA upon L। If A is equals to 1 and L is equals to 1, then 1 meter, then R is equals to rho। यहां से ऐसा यूनिट जो बनती है आपकी, ऐसा यूनिट आपकी जो बनेगी दैट इज एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो रेजिस्टेंस की ली थी ओहम मीटर, दैट इज ओहम मीटर आपकी जो ऐसा यूनिट बनेगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का मैं लिख रहा हूं यहां पे
M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 ये था आपके पास, डिवाइड बाय एरिया के लिए L स्क्वायर, लेंथ के लिए L1। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इट बिकम्स M1 L3 T माइनस 3। सीधा सा है, अगर आप यहाँ ओम मीटर ले रहे हो तो रेजिस्टेंस के अंदर एक लेंथ इंक्रीज कर दो, तो हम यहाँ से लेंथ के अंदर एक इंक्रीज कर देते हैं। एरिया इज सॉरी एम्पियर इज -2, दिस इज एम्पियर, क्योंकि हमें 7 जो +1 क्लास में हमने पढ़ी हुई है 7 क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटीज होती है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर फॉर करंट, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मोल एंड कैंडेला। सो वो 7 यूनिट हम बेसिकली यूज करके चलते हैं। तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया M1 L3 T माइनस 1 A माइनस 2, और जो यूनिट बनती है वो बनती है ओम मीटर, और इसको लिख सकते हैं हम ओम मीटर। So this one is the topic, current resistance and resistivity or specific resistance. So thank you student.